बाद हम वीडियोस बना रहे हैं बोर्ड पे, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो वेट कर रहे थे इसके लिए। तो वैसे हमने सीरीज है वो कंटिन्यू 2-3 दिन के बाद परफेक्टली डिसाइड हो जाएगी कि कौन से हमें मान लो कि 9 से 12th वीडियोस बनानी है, बीएससी, एमएससी या कम्पिटिटिव पेपर्स की हम बात करें, सीटेट हो गया, स्टेट हो गया या एनी अदर, तो उसकी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अभी देख रहे हैं क्या बच्चों का रिस्पॉन्स रहता है उसके अकॉर्डिंग। तो आज के इस वीडियोस के लिए DN अपलोड के लिए आया था 1-2 बच्चों का जो सीबीएसई बोर्ड के थे या HBSC हो, जो कौन से भी स्टूडेंट्स हो, सभी के लिए हेल्पफुल है। तो वैसे चैनल पे स्टूडेंट्स हमने DN अपलोड कंप्लीट नहीं, उसमें 2 से 3 टॉपिक ही रहते हैं जो कंप्लीट नहीं है चैनल पे। तो बस एक बार एक बच्चे का ओवरऑल एक बता दीजिए DN अपलोड में क्या क्या पढ़ना है, फिर हम एक 1 शॉट वीडियोस लेके आ जाएंगे। जो चैप्टर्स हमने ऑलरेडी कवर करवा रखे हैं ना चैनल्स पे, क्लास 12 की हम स्पेशली अभी बात करें आपके लिए, तो उनका 1 शॉट वीडियोस बना देंगे जो 30 मिनट के 2 वीडियोस, मतलब 1 घंटे में आपका कंप्लीट चैप्टर्स का क्विक रिवीजन हो जाएगा। एंड 1 ओवर की वीडियोस लेके आएंगे, उसमें हम प्रैक्टिस सेशंस रखेंगे, AR क्वेश्चंस, 2 से 3 केस स्टडी क्वेश्चंस, MCQ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे। तो ये तभी पॉसिबल है जब लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कनेक्ट होंगे, तो आपको बताना है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग वीडियोस बनाएंगे। तो फर्स्ट थिंग्स हम आपको बताएं स्टूडेंट्स, DN ब्लॉक जो यूनिट है वहाँ से जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली कौन सा भी आप एग्जाम्स दे रहे हो, HPSC हो, CBSE एनी अदर स्टेट बोर्ड, क्योंकि NCERT के सिलेबस सभी में है, ऑल ओवर इंडिया अपनी NCERT चलती है, तो वहाँ के अकॉर्डिंग क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं, MCQ क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, तो पहले हम आपको वो बता रहे हैं। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो कहाँ से फॉर्मेशन होंगी वो वाले बता रहे हैं आपको। तो MCQ क्वेश्चन फर्स्ट होगा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, जो लास्ट ईयर हमने देखी है वो आपसे स्टूडेंट्स 3D की पूछ सकता है, 4D पूछ सकता है, 5D पूछ सकता है, एंड एफ ब्लॉक में लेंथ नाइट या एक्स नाइट की। तो उसकी हमने जर्नल आपको ऑलरेडी बता रखी है, D ब्लॉक की N-1, D 1 से 10 वाली, NS 0 से 2 रहेगी, एंड F ब्लॉक की आपको बता रखी है N-2, F 1 से 14, N-1, D 0 से 1, NS2, ये ब्लॉक की जर्नल है। इसका मीनिंग आप समझते होंगे क्योंकि हमने D ब्लॉक्स में 3D सीरीज है, 4D भी है, 5D भी है, 6D जो आप सीरीज है, ऐसे आप ब्लॉक में 2 है, लेंथ नाइट, एक्ट नाइट। MCQ क्वेश्चंस ऐसे पूछ लेंगे, बट 3D वाले का एक्सेप्शंस आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आपको गडोलियम 64 वाले का ध्यान रखना है, जहाँ पे स्टूडेंट्स मोस्टली मिस्टेक करते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी के लिए जो हम रूल देते हैं, क्रोमियम में आपने देखा होगा क्या आती है, आर्गन 3D5 S वाला एक इलेक्ट्रॉन जम्प कर जाता है D में फॉर एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के लिए, ऐसी कॉपर में 3D10 गडोलियम में 4F7 आता है, 5D16S2, तो लाइक दैट वे ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन जो देखा गया है DN ब्लॉक से, वो आता है मोस्टली रिपीट होता है ऑक्सीडेशन स्टेट से। लाइक आपने देखा होगा 3D सीरीज में, 4D में पूछ लेंगे आपसे मोस्ट कॉमन कौन सी है। मोस्ट कॉमन दैट मीन्स वो सभी एलिमेंट शो करते हैं, +2 है, +3 है। हाईएस्ट कौन शो करता है, लाइक Mn है, वो हाईएस्ट 3D में +7 करता है। ऐसे 4D में आपको एक्ट नाइट के लिए भी देखना है, लेंथ नाइट की मोस्ट कॉमन है, कौन सा एलिमेंट स्कैनेडियम कितनी शो कर रहा है, जिंक कितनी है। तो यहाँ से MCQ क्वेश्चंस मोस्टली बनता ही है आपका। एक क्वेश्चन आपका पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक वाले से या आपका अनपेड इलेक्ट्रॉन से, उसमें आपको 3 to 4 कंपाउंड्स गिवन होंगे एंड यू हैव टू फाइंड आउट व्हिच वन इज पैरामैग्नेटिक। तो एक ही कंडीशन हमने आपको बता रखी है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें भी आपको दिख जाए दैट मीन्स वो आपका पैरामैग्नेटिक है, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कलर्ड होते हैं मोस्टली, आपने देखा था। वैसे स्टूडेंट्स अगर हम जनरल थिंग्स आपको बताएं तो किसी भी कंपाउंड्स के कलर जो दिख रहा है वो 3 रीजंस होते हैं। फर्स्ट वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, सेकंड वन DD ट्रांजिशंस, एंड थर्ड वन जो इंपॉर्टेंट है, हायर क्लास में डिटेल से पढ़ते हो आप, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। वो आपके 2 टाइप के होते हैं, MLCT और एक होता है आपका LMCT। वो होता है MLCT का मतलब होता है कि मेटल लिगेंड को इलेक्ट्रॉन चार्ज दे रहा है, और LMCT का मतलब होता है लिगेंड मेटल को दे रहा है आपका, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा एक बार क्वेश्चन आया हुआ था बोर्ड में, K104, एग्जैक्टली हैव नॉट रिमाइंड कि HBSC था, CBSE था, कौन सा बोर्ड था। K104 में 4 ऑप्शंस थी कि K104 आपने देखा होगा पिंक पर्पल कलर का, टाइट्रेशन में यू मोस्ट ऑफनली यूज दिस कंपाउंड K104, जिसको लाल दवाई भी बोलते हैं। तो K104 की यहाँ देखोगे ना स्टूडेंट्स आप, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन +7 है, दैट मीन्स कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, 0 है इसके पास इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि Mn का एटॉमिक नंबर 25 होता है, आर्गन 3D5 और 4s2 जब आप करते हो। एक थिंग स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स को हो सकता है कि स्पीड थोड़ी फास्ट लगे, कई को हो सकता है स्लो लगे, तो आप यूट्यूब में आपके पास ऑप्शन होता है, 3 डॉट पे क्लिक करते हो प्लेबैक स्पीड का, तो आप नॉर्मल में ठीक रहते हो तो अच्छी बात है। अगर आप उसको फास्ट या कम ज़्यादा कर सकते हो, अगर आपने चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो यू कैन इंक्रीज द स्पीड 1.5, ऐसे वो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो आपको अगर हाई लगे कम लगे तो अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर लेना, ठीक है। अब देखिए K104 की +7 दैट मीन्स अनपेड भी नहीं है, ना ही DD ट्रांजिशन। तो यहाँ पे इसका कलर किसकी वजह से देता है,
कि Mn की तो +7 है, तो यहाँ पे LMCT की वजह से इसका कलर दिखाई देता है, लिगेंड मेटल को देता है चार्ज, तभी कलर। तो ये आगे हायर क्लास में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में और बताएंगे आपको डिटेल से। तो यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है आपकी, जो हम बताएं आपको, ठीक है। ऐसे ही आपके पास एक्टिनाइड, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड वाले में पूछ लेते हैं कौन रेडियो एक्टिव है। ओक्सोनाइन से कई बार ऐसे दे देंगे, सपोज आपको वेनेडियम का ऑक्साइड दे दिया, V2O3 दे दिया, V2O5 दे दिया, VO दे दिया, कौन एम्फोटेरिक है, कौन एसिडिक है, कौन बेसिक, तो आप वो कम देखते हो ना, तो वहां से भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी रहती है आपकी। तो ज्यादा बार देखा गया उसकी हम बता रहे हैं। ऐसे ही आपका मेल्टिंग पॉइंट तो जनरल सोल्व हो जाता है। और फिर हम आपको एक बार बताएं, इसमें जो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत फ्रिक्वेंटली रिपीट होंगे, एक तो रहेंगे स्टूडेंट्स आपके ट्रेंड से। जैसे आपने देखा होगा एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड 3D सीरीज में पूछ लेंगे, या तो आपको कि बताइए क्या वेरिएशन, क्योंकि हमने देखा था 3 रहते हैं, 21 से लेकर 25 तक क्या देखा, स्टार्टिंग में घट रहा है, फिर बीच में कॉन्स्टेंट, लास्ट में इंक्रीज, तो क्या फैक्टर डोमिनेट कर रहा है यहाँ पे, वो एक्सप्लेन किया। आपको 3D से 4D पूछ लें, एंड 4D से 5D भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। एंड एटॉमिक रेडियस का पूछ ले, लाइक दैट वे आपसे आयनिक रेडियस का पूछेगा या आयनाइजेशन एनर्जी का पूछेगा। तो ये 3 से 4 ऐसे ही हैं आपके। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, वो भी हमने चैनल पे ऑलरेडी कवर है, आपको देखना है तो क्लास 12 केमिस्ट्री प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से चेक कीजिए। फिर भी समझ नहीं आता तो यू कैन कमेंट, आई विल रिप्लाई योर क्वेश्चन, ओके। तो आयनाइजेशन एनर्जी एंड यहाँ से आपसे, और इसमें इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन है, पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक आपका हो ही चुका है। और 2 नंबर के क्वेश्चंस लास्ट ईयर ऐसे पूछे गए थे कि व्हाई ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, फॉर्म मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड एलॉय फॉर्मेशन और इंटरस्टेल। तो ये 4 बातें छोटी छोटी हैं, इनका मेनली रीजन घुमा फिरा के ये कि छोटी साइज, इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा, चार्ज का ये रीजन है, वो भी हमने एक्सप्लेन कर रखा है, तो यू कैन चेक। तो ये 4 से 5 है, यहाँ से पेपर में क्वेश्चन मिल जाएगा आपको 2 या 3 मार्क्स का मोस्टली। अगर ये पूरा बड़ा होगा तो 3 मार्क्स का, नहीं तो 2 मार्क्स का मिलेगा यहाँ वाले पोर्शन से। उसके बाद हम बताएं आपको एक्टिनाइड में मोस्ट फेवरेट जो एग्जामिनर का क्वेश्चन रहता है, एज यूजुअल आपको भी पता है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। काफी फेवरेट क्वेश्चन रहता है ये एग्जामिनर का, हर बार पूछता है आपका लक देखो अब की बार क्या रहे, बट मोस्टली पूछा ही जाता है। तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था ना 4D से 5D अकॉर्डिंग टू आवर रूल सिस्टम के अकॉर्डिंग नीचे आप जा रहे हो तो सेल बढ़ रही है, बट ऐसा नहीं होता, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या एंटर आ जाता है, एफ ब्लॉक। एंड एज यू ऑल नो कि एफ ब्लॉक का पुअर शील्डिंग है। इसका मीनिंग क्या होता है ये हमने एक्सप्लेन कर रखा है, इसलिए हम डिटेल से नहीं कर रहे, एक बार ओरल कंक्लूजन वीडियो है ये आपकी, कि इसमें हमें क्या क्या रिमाइंड रखनी चाहिए मोस्टली थिंग्स का उसका। जैसे ये आपका न्यूक्लियस है स्टूडेंट्स, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ओके। अब मान लो ये S है, ये P है। अब आपको पता कि F का ना पुअर है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब क्या, ये वाला अपनी इलेक्ट्रॉन को इतने अच्छे से होल्ड नहीं कर पा रहा, तो आपको पता है न्यूक्लियस खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो अट्रैक्शन से साइज क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है। तो इसलिए आपको ऐसे बताना था। और इसके 3 फैक्टर आते हैं, पूछेंगे आपसे कॉन्सिक्वेंस बताइए, दैट मीन्स परिणाम बताइए लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के क्या होंगे। तो आप बताओगे लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन से बेसिसिटी वाला फैक्टर्स बताओगे, सिमिलर साइज है, सेपरेशन डिफिकल्ट हो जाता है, तो 3 to 4 ये। और एक लास्ट में लेंथेनाइड एक्टिनाइड में क्या डिफरेंस है, ये वाला। और जो प्रिपरेशन से पोर्शन से वहां से भी फिक्स क्वेश्चन रहेगा आपके सिलेबस में। 3 ही है स्टूडेंट्स, आई थिंक 3 है या 2 है। एक तो है केमोनोपोर की फॉर्मेशन पैरालिसाइट और से, और एक आई थिंक पोटेशियम डाइक्रोमेट का है, ओके। और कुछ रिएक्शंस हैं कि लेंथेनम है, जैसे हाइड्राइड के साथ रिएक्शन ऑक्साइड के साथ करेगा तो क्या बनाएगा, इस टाइप्स की। तो ये प्रिपरेशन वाले इन तीनों में से एक मिल जाएगा आपको, इनकी प्रिपरेशन स्टेप्स हैं 3 से 4, वो भी हम आपको बता देंगे, ये करना है। तो ओवरऑल डी एंड ब्लॉक इतना ही है आपका। अगर आप 1 घंटा भी अच्छे से लगा लेते हो तो आप इसको इजीली कर सकते हो। एक हम क्योंकि चैप्टर हमने ऑलरेडी कवर करवा रखा है, तो अभी हम एक प्रिपरेशन वाला स्टेप ही लेके आएंगे, वो रहता था आई थिंक, हम चेक कर लेंगे एक बार कौन सा नहीं हुआ था। फिर एक वीडियोस नेक्स्ट आएगी, उसमें हम इसकी लास्ट ईयर PYQ केस स्टडी इन AR। आप भी ट्राई यही कीजिए, सिलेबस कौन सा भी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, कि चैप्टर के साथ ही आप उसके AR केस स्टडी क्वेश्चंस कर लीजिए, ताकि आपको, क्योंकि अभी आपने चैप्टर पढ़ा है तो आप आसानी से पता भी लग जाएगा कि कितना आपने चैप्टर पढ़ा है, उसको यूज कर पा रहे हो या नहीं, तो वो साथ में ही कर लीजिए अपना, ठीक है। अभी भी टाइम है, जिन बच्चों ने पढ़ना बिल्कुल स्टार्ट नहीं किया है तो अपना अभी से स्टार्ट कर दीजिए, अच्छे से टाइम को यूटिलाइज कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। जब एग्जाम रिजल्ट आता है तब आपको ये रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि पढ़ लेते तो थोड़ा, ठीक है। तो 1 साल वेस्ट ना करें अपना, जितना आप बेस्ट दे सकते हो। ऐसे नहीं कि थोड़े वीक बच्चे होंगे, ऐसे हो सकता है कि इनको एक बार या समझने से नहीं आए, तो आप 2 बार वीडियोस को देखिए, 3 बार देखिए। 3 बार देखने से अगर कोई भी वीक बच्चा हो, समझ नहीं आया, तो फिर से कमेंट करके हमें जरूर बताना, ठीक है। होगा एक बार आपने सीख लिया, फिर उसको आप माइंड में रिकॉल करने की कोशिश कीजिए।
अगर ज़्यादा ही नहीं हो रहा है तो आप रफ कॉपी में लिखने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसे 1-2 से बार करोगी तो फिर आपका माइंड उसी में चलने लग जाएगा। अभी अगर 1 घंटे पढ़ रहे हो तो डेली 10 मिनट 20 मिनट ऐसे इंक्रीज करोगे तो आप आसानी से 5 से 6 घंटे पढ़ सकते हो। और अगर आपने स्कूल में अच्छे से पढ़ लिया तो 70% तो वहीं है आपका, जहाँ से, क्योंकि हर एक बच्चा स्कूल में तो होता ही है, डिस्टेंस से एक आधे बच्चे मिलते हैं स्कूलिंग वाले, तो 30% जो काम बचता है वो आप अपना ऑनलाइन है, बुक्स है, या इससे कर सकते हो। तो कोशिश कीजिए जो भी आप टाइम लगा रहे हो, चाहे वो ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, उस टाइम को बेटर यूटिलाइज, अपना पूरा माइंड उसी तरफ कंसंट्रेट करोगे तो आपको चीज़ें समझ जरूर आएंगी। ठीक है, तो हमारी यही सजेशन रहेगी। इसके अलावा वीडियो रिगार्डिंग आपको कुछ अनदर सजेशन देनी हो, कोई टॉपिक्स बताना हो तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, और कोई क्वेरी हो तो भी आप पूछ सकते हो। हम कोशिश करते हैं तभी स्टूडेंट्स को इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएंगे, तो 1-2 दिन के अंदर मिल ही जाता है आपका। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग, एंड आपको कंटेंट अच्छा लगे तो ही फिर आप अपना लाइक शेयर कर सकते हो।